नमस्कार दोस्तों, दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान गजानन का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। इसी कामना के साथ आज की दीपावली की कथा का हम शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़े बाबा थे। वो सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। हर वर्ष कार्तिक स्नान करके हर एकादशी का निर्जला पालन करते थे। पीपल, तुलसी और वट के वृक्ष की सेवा और पूजा करते थे। वृद्धावस्था में भी जब उनके लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया, तब भी उन्होंने अपना पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। उनके पत्नी भी भगवत भक्त थी। बाबा के 6 पुत्रियां थी। सभी बहुत आज्ञाकारी और बहुत सुशील थी। एक बार जब बाबा पीपल में जल चढ़ा रहे थे, तो उस पीपल में से आवाज आई, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह आवाज सुन बाबा डर गए और हर रोज यही होता। बाबा जैसे ही पीपल पे जल चढ़ाते तो पीपल से आवाज आती कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस बात से बाबा परेशान। बूढ़े बाबा दिन पर दिन कमजोर होने लगे। उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस जल चढ़ाते और वापस घर आ जाते। एक दिन बाबा को घबराया और परेशान देखकर उनकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है। तो बाबा बोले कि पीपल के पेड़ से रोज एक लड़की की आवाज आती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह बात सुन बूढ़ी अम्मा बोली, कल उसे आप साथ में ले आना। जहाँ 6 कन्याएं पहले ही हैं, तो एक कन्या और सही। तो अगले दिन बाबा उस कन्या को अपने साथ अपने घर ले आए। उसे घर छोड़कर बाबा भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए। तो उन्हें रोज की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला। तो अम्मा जब आटा छानने लगी तो लड़की बोली कि अम्मा लाओ मैं आटा छान देती हूँ। तो जब आटा छान रही थी तो परात आटे से भर गई। जब अम्मा खाना बनाने बैठी तो वो लड़की बोली कि अम्मा आज खाना मैं बनाऊंगी। इस बात पे अम्मा बोली कि रहने दे बेटा, तेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन वह कन्या नहीं मानी और खाना बनाने लगी। उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बनाए। सभी ने बहुत अच्छे से भरपेट भोजन किया। अब बाबा निश्चिंत होकर रहने लगे। और एक दिन अम्मा का भाई आया और बोला कि मैं खाना खाऊंगा। अम्मा परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। उस कन्या ने पूछा कि अम्मा क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो। तो अम्मा बोली कि मेरा भाई आया है और कह रहा है कि खाना खाऊंगा, परंतु अपने घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। अब मैं उसे क्या खिलाऊं। तो वह कन्या बोली, अम्मा आप परेशान मत हो, मैंने कुछ अन्न बचा के रखा था, उसी से मैं खाना बना देती हूँ। वो रसोई में गई और मामा के लिए अच्छा भोजन पका के ले आई। मामा ने भरपेट भोजन किया और मामा बोले कि ऐसा भोजन मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। रात में जब सोने का समय हुआ तो वो कन्या बोली कि माँ चौका लगा के दिया जला देना, मैं कोठे पे सोऊंगी। अम्मा बोली कि बेटा तू वहाँ डर जाएगी। कन्या बोली नहीं नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगी। अब वह रात में कोठे में जाके सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर देखने लगी तो घर में हर तरफ अन्न धन के भंडार भर गए। जब वह घर से बाहर जाने लगी तो पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े ब्राह्मण ने उसे देख लिया और पूछा कि बेटी इतनी रात को तू कहाँ जा रही है। तो लड़की बोली कि मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ चारों तरफ देखा। तो जैसे ही उसने देखा तो चारों तरफ बस धन ही धन हो गया। सुबह जब सब उठे तो उसे ढूंढने लगे, अरे हमारी बेटी कहाँ गई, अरे हमारी बेटी कहाँ चली गई। तो ब्राह्मण के जो पड़ोसी थे उन्होंने बोला कि वो तुम्हारी बेटी नहीं थी, वो तो स्वयं लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ साथ हमारे घर की भी दरिद्रता दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करी, वैसे ही सब की दरिद्रता दूर करना।
कहानी को कहते और सुनते, ओंकार भरते, माता सब पे कृपा करना। जय हो लक्ष्मी माता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।